हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव आप सभी का अपने होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे साइनोसाइटिस यानी साइनस के बारे में और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिसीज या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे खोपड़ी के भीतर काफ़ी मात्रा में हवा भरी होती है क्योंकि वह खोखली हड्डियों का बना होता है। हमारी नाक के दोनों तरफ आंखों के पीछे माथे में खोखली हड्डियां होती हैं जिन्हें साइनस कहते हैं। साइनस हमारी नासिका में खुला हुआ होता है जिस पर म्यूकस की परत चढ़ी हुई होती है। इस म्यूकस की परत पर सूजन आ जाने को साइनोसाइटिस कहते हैं। यह एक बिगड़ा हुआ जुखाम का रूप होता है। आमतौर पर इस बीमारी को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि इसके लक्षण अत्यंत असामान्य होते हैं। कई बीमारियों में साइनोसाइटिस जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं। सामान्य सिरदर्द, खांसी, बुखार, नज़ला आदि समझता है। नाक की हड्डी बढ़ जाती है तथा नाक में मांस बढ़ जाता है। साइनोसाइटिस अर्थात साइनस की बीमारी हर उम्र के स्त्री व पुरुषों को हो सकती है। मैक्सिलरी साइनस की बीमारी बड़े व्यक्तियों में अधिक पाई जाती है। इस बीमारी में पूरे शरीर टूटने लगता है, पूरे शरीर में थकावट रहती है, पूरे बदन में दर्द होता है, खास तौर से सिर में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है वे अक्सर नींद की कमी भी हो जाती है, छींकें आ जाती हैं, ठंड लगती है और सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, नाक बंद लगती है, वे नाक के अंदर मांस भरा सा अनुभव होता है। साइनस का सिरदर्द झुकने पर अधिक बढ़ जाता है, भारीपन बना रहता है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है जिससे मरीज को पकवान की खुशबू मालूम नहीं होती। यदि दांतों में मवाद की वजह से साइनस हो तो यह मरीज को बदबू का अनुभव होता है। कभी कभी साइनस में कान से भी कुछ कम सुनाई पड़ने लगता है क्योंकि अंदर काफ़ी सूजन होती है। यदि हड्डियों तक बीमारी पहुंच जाए तो मुंह पर व चेहरे पर सूजन आ जाती है। साइनस के अन्य लक्षणों में कभी कभी नाक से बहने वाले द्रव में खून भी आ सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है तथा नाक की सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। आंखों की रोशनी पर भी इसका असर पड़ता है। यह बीमारी बहुत पुरानी हो गई है तो नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। चेहरे की हड्डियों को दबाने से दर्द भी होता है। साइनस का इलाज यदि समय पर नहीं कराया जाए तो इसका संक्रमण आसपास की हड्डियों में फैल जाता है। ये हड्डियां नाजुक होती हैं, वे जल्द ही गलने लगती हैं। फिर एक फोड़ा जिसे हम ट्यूमर कह देते हैं वह बन जाता है। इसका इलाज समय पर नहीं कराने से आंखों में सूजन हो जाती है, आंखों के अंदर मवाद पड़ जाती है, आंखों में भीषण दर्द होता है तथा आंखें खोलने में भी परेशानी होती है। साइनस का संक्रमण फैलकर मस्तिष्क में चला जाता है जिसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इस बीमारी में मरीज को अधिक तेज बुखार होता है, सिर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, तरफ फालिश भी हो सकता है। साइनस साधारण जुकाम से भी हो सकता है। सिर दर्द के साथ आंखों के ठीक ऊपर भी दर्द होता है। इसके अतिरिक्त गालों में आसपास भी दर्द हो सकता है। मैक्सिलरी साइनस यानी गालों में साइनस की सूजन के कारण छोटे बच्चों को गालों में दर्द होता है। 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों में आंखों के ऊपर दर्द नहीं होता क्योंकि ये साइनस फ्रंटल बोन में स्थित होती हैं जिन्हें फ्रंटल साइनस कहते हैं और 4 वर्ष की आयु तक ये विकसित नहीं होती। इसको फ्रंटल साइनोसाइटिस से कहा जाता है। संक्रमित साइनस की झिल्ली में सूजन हो जाने पर बेचैनी व ज्वर और सांस लेने में कठिनाई होती है। साइनस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट साइनस और क्रोनिक साइनस। यदि वह धीरे धीरे बढ़ता है और लक्षण भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते, इसे ठीक होने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिसे क्रोनिक साइनस कह देते हैं। जुखाम के बाद 3 से लेकर 10 दिन तक एक्यूट साइनस की स्थिति बनी हुई रहती है। साइनस के कुछ मुख्य लक्षणों में शामिल हैं जैसे सिर में हर समय दर्द बना रहता है, हल्का व तीव्र बुखार रहता है, आंखों में भारीपन रहता है, अगर एलर्जी हो तो नाक बहती रहती है, वे नाक बंद हो जाती है। अगर रोग की समय पर चिकित्सा नहीं कराई गई हो तो यह क्रोनिक अवस्था में पहुंच जाती है, जिसके कारण सुबह उठते समय गले में मलगम का भरा होना जो सफ़ेद या पीले रंग का निकलता है। अगर नाक में मांस अधिक बढ़ जाए तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। अब बात करते हैं साइनस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसके इस्तेमाल से आप क्रोनिक से क्रोनिक साइनस से छुटकारा पा सकते हैं। वह मेडिसिन है लेमना माइनर क्यू। लेमना माइनर क्यू का मल्टी टिंचर लेना है। इसकी आपको 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आधे कप गुनगुने पानी में इस्तेमाल करनी है, जिसके निरंतर इस्तेमाल से आप साइनस से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें,
जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी बीमारी या होम्योपैथिक दवाई के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।